500 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महासंयोग 16 अप्रैल शनिवारी चैत्र पूर्णिमा। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पूर्णिमा हर माह में आती है, लेकिन सनातन धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। यह पहला मास भी होता है, इसीलिए इसे प्रथम चंद्रमास भी कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा को भाग्यशाली पूर्णिमा माना जाता है। दोस्तों, इस बार यह 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे शनिवारी चैत्र पूर्णिमा भी कहा जा रहा है। इस दिन व्रत रखने से न सिर्फ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि ईश्वर की भी अपार कृपा बरसती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रदेव का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जिसे चंद्रदेव की कृपा प्राप्त हो जाए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, गरीबी मिट जाती है, वर्षों पुरानी जो गरीबी होती है वो दूर हो जाती है, रोड़पति भी बन जाते हैं करोड़पति। इस दिन पतित पावनी गंगा में स्नान दान करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा पुण्य फल प्रदान करने वाली पूर्णिमा बताई गई है। इस दिन राम भगवान के सबसे बड़े भक्त बजरंग बली का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए बजरंग बली की भी इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन इस चैत्र पूर्णिमा पर बजरंग बली का पूजन करने से संकटों से छुटकारा प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। इस दिन अगर आप पवित्र नदी सरोवर गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप नहाएं तो तीर्थ स्थानों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आप चाहें तो सफ़ेद वस्तु का दान करें। सबसे पहले तो सूर्योदय के समय उठ जाएं। दोस्तों, इस बार चैत्र पूर्णिमा जो शनिवारी चैत्र पूर्णिमा पड़ रही है, यह 16 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रही है। दोस्तों, बता दें कि इस शनिवारी चैत्र पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर आप नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर आप पूजा स्थान पर जाएं और साफ सफाई करके भगवान विष्णु जी के सामने और माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाएं घी का। और दोस्तों, फिर इसके बाद भगवान विष्णु जी को आप पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल फल अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी जी के ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र का जाप करने के बाद अगर आप संभव हो तो व्रत भी रख सकते हैं। और फिर आप इस दिन भोग के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। इस दिन आप खीर बना सकते हैं। खीर का भोग जरूर चावल और दूध से बनी मिश्री और शक्कर से बनी खीर का आप जरूर यानी कि बनाएं। इसमें चाहे तो लौंग इलायची भी डाल सकते हैं। किसी पात्र में खीर रख के भोग लगाएं, गुड़ घी का भोग लगाएं और आप किसी पात्र में थोड़ी सी हल्दी भी रख लें और थोड़ा सा काला तिल भी रख लें और थोड़ी सी मिश्री रख लें। फिर आप क्या करें, आप इस दिन यानी कि गौ माता को विशेष रूप से कुछ चीज़ें जरूर खिलाएं। गौ माता को इस दिन एक चीज़ खिला देने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन कई सारे स्तरवार्ध सिद्ध योग और दुर्लभ राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस बार की चैत्र पूर्णिमा और भी ज़्यादा खास हो गई है। एक तो शनिवार के दिन पड़ रही है और स्तरवार्ध सिद्ध योग और भी कई सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन गौ माता की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली आती है। शनिवारी चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है, क्योंकि इस बार यह चैत्र पूर्णिमा बहुत ही शुभ है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पावन चैत्र पूर्णिमा पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूजा आराधना करने के बाद फिर आप क्या करें,
जो आपने थाल पर, किसी पात्र पर जो आपने खीर वगैरह बना के रखी है भोग के रूप में, गुड़, घी और हल्दी और थोड़ी सी मिश्री और काले तिल, इसके बाद आप आटा ले लें। शुद्ध आटा लेने के बाद शुद्ध जल ले लें और इसे गूंद लें, और गूंदने के बाद आप एक रोटी बना लें। एक रोटी बनाने के बाद इसे भी किसी पात्र में ले आकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास आप रख दें। इसके बाद इस पूजा करने के बाद आप भगवान को भोग लगाने के बाद इस रोटी पे थोड़ा सा खीर रख दें, थोड़ी से आप गुड़ और घी रख दें, थोड़ी से हल्दी रख दें, थोड़े से मिश्री और थोड़े से जो काले तिल आपने रखे वो रख दें। इस रोटी में ये सारी चीज़ें रखने के बाद रोटी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास रखने के बाद फिर आप प्रणाम करें और यहाँ पर अपनी मनोकामना बोले। फिर इस रोटी को उठाकर चुपचाप ले जाकर गाय को खिला दें, और गाय को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोले और 3 बार आप गाय की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी हो जाएंगी, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उनमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का भी वास होता है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके घर में बनी रहे और आपके ऊपर बनी रहे, तो आप इस दिन जरूर गौ माता को ये एक चीज़ जरूर खिलाएं, यानी रोटी के साथ जरूर खिलाएं। संभव हो तो इस दिन आप हरी घास जरूर खिलाएं गाय को। हरी घास ले लें 1 मुट्ठी और उसमें एक रोटी रख लें, थोड़े से काले तिल, थोड़े से गुड़, घी रख के और चुपचाप गाय को खिला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। ऐसा करने से आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी का असीम कृपा बनी रहेगी, रोडपति भी बन जाएंगे, करोड़पति, वर्षों पुरानी की गरीबी मिट जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी कृपा सदैव आपके घर में बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन संपत्ति अस्त्र में वृद्धि होगी, धन आगमन के स्रोत बनेंगे, नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में लाभ होगा। गौ माता की सेवा इस दिन जरूर करें, गाय को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। जो आपकी पहली रोटी बन गई है वो जरूर आप इस दिन, यानी कि इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन जरूर खिलाएं। दोस्तों, इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है इस दिन, इसीलिए इस दिन का खास महत्व है। चैत्र पूर्णिमा के दिन गाय की पूजा करना, उनकी सेवा करना विशेष रूप से, और इस दिन दान करना भी विशेष रूप से काफ़ी पुण्य फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गाय को संभव हो तो गुड़ और तिल और घी से बने लड्डू भी खिला सकते हैं। संभव हो तो इस दिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, थोड़ी सी हल्दी एक रोटी में रख लें, गुड़ रख लें और आप थोड़े से घी भी रख लें। अगर नहीं है तो गुड़ घी भी आप रख के रोटी में खिला दिया, फिर आप चाहें तो रोटी में थोड़ा सा गुड़ ही रख के आप चुपचाप खिला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। चारों दिशाओं से धन के आगमन के स्रोत बनेंगे, नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में लाभ होगा। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माता लक्ष्मी।